भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ खास पोषक तत्वों के बारे जो कि हमारे लहसुन का कंद बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। किसान साथियों, जैसे कि आप लहसुन का खेत देख रहे हैं और लहसुन की फसल सभी किसान भाइयों की 90 दिन के आसपास पहुंच रही है। 90 दिन की अवस्था ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। इसमें लहसुन का कंद जो है बन रहा होता है और कंद बनते समय जैसे कि हम अपने खेत की बात कर रहे हैं, अपने खेत में मैंने क्या क्या डाला है। बहुत सारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने खेत में क्या क्या अभी तक उपयोग किया है। किसान साथियों, कंद बनने की जो प्रक्रिया होती है उस समय हमारे पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हमारे पौधे को फास्फोरस के साथ पोटास और इसके साथ कैल्शियम की भी मात्रा होती है। कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति अगर हम बात करते हैं तो हमने कर दी है। और 05234 की अगर हम बात करते हैं तो 05234 का भी स्प्रे हमने किया है। बहुत सारे किसान भाई हमारे खेत को देख करके पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या अभी तक डाला है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और लहसुन का जो कंद बन रहा है इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि लहसुन का कंद मोटा और बड़ा कैसे बनाएंगे और कैसे हमारा लहसुन का कंद चमकीला भी होगा और वज़नदार भी होगा, ताकि हमें मंडियों में रेट अच्छा मिले। और अच्छी मंडी में जब लहसुन की क्वालिटी जाएगी तो मंडी में भी इसका जो है रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पर अगर जो किसान साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की तो हमने पहले ही कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर दिया है। कैल्शियम नाइट्रेट की बात अगर हम करते हैं तो 5 से 7 किलो हमने अपने लहसुन के खेत में दे दिया है। अब अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाई कह रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट डालने के बाद जो ये अवस्था होती है, अब हम डीएपी क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो किसान साथियों, डीएपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो डीएपी में 18-46 यानी 18% नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की जो मात्रा है 46% होती है। अगर हम एनपीके पर बात करते हैं कि एनपीके क्यों डालना चाहिए, एनपीके 052 अगर हम अपने खेत में यूज करते हैं तो उसमें हमारे फास्फोरस की मात्रा डीएपी से भी कुछ ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि 05234 में अगर हम बात करते हैं तो डीएपी में 18-46 यानी 46% और 05234 में अपनी जो है 52% फास्फोरस पाई जाती है। नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अपने पौधों को अगर हम कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की खुराक देख रहे हैं कि हमारा पौधा अगर पीला है या इसमें हमें नाइट्रोजन की कुछ मात्रा में खुराक दे दें ताकि हमारा पौधा और थोड़ा हरा भरा हो जाए, तो उसके लिए आप 1261 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, 1261 डालने का सीधा रीज़न हो जाता है कि अपने पौधे को कुछ मात्रा में यानी 12%, अगर आप 12% की नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो उससे हमारे लहसुन के पौधे पर विशेष कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पौधे को नुकसान कुछ नहीं होगा। और 1261 में हमारे पौधे को 61% फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। अभी तक हमने अपने पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम सब की पूर्ति की है। अगर हम बात करते हैं पोटास अपने पौधे को कितनी अभी तक पर्याप्त हुई है, जितनी भी हमने पर्याप्त मात्रा में पोटास का प्रयोग किया है उसमें से 60-70% पौधा हमारे पोटास का यूज करता है। इसके बाद से वो पोटास का यूज करना बंद कर देता है, यानी जो फसल पे हमने पहले खाद डाली है उसका 60-70% तक यूज हो पाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आपने एक बार 05234 का स्प्रे कर दिया है तो उसके कम से कम 10 दिन अंतराल पे आप 1261 का भी स्प्रे कर सकते हैं। समय समय पर अगर आप अपने खेत की ज़रूरत को समझते हुए, जैसे कि आप हमारे खेत को देख रहे हैं, तो अपने इसी तरीके के खादों की पूर्ति आपको करना है। तो किसान साथियों, मैंने कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग किया। इससे पहले हमने बताया था कि 10-26-26 एनपीके जो आती है उसका पहले ज़मीन से डाला है और बेसल डोज में हमने दिया था अपना 18-46 के साथ साथ में पोटास अलग से जो एमओपी आती है। और इस समय हमने 05234 का स्प्रे कर दिया है। अगर आप स्प्रे करने की बात हम फिर करते हैं दोबारा, अब हम 1261 का स्प्रे करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार देने का कोई रीज़न नहीं रहता है। हर समय कम से कम 10 या 15 दिन के बाद हम स्प्रे के माध्यम से अगर अदल बदल कर खाद देते हैं, यानी पहले अगर 05234 का स्प्रे किया है या हमने 1261 का स्प्रे किया है तो उसके बाद में दूसरी चीज़ का स्प्रे करना ज़रूरी रहता है, ताकि हमारे पौधे को पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, जिससे कि हमारे लहसुन का जो है कंद अच्छा बने और कंद का निचोड़ भी बढ़िया हो। ताकि अगर हम देखते हैं अपने पौधे में पीलापन है तो उसके हिसाब से अगर हम 1261 का स्प्रे करते हैं तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो हमारा पौधा हरा भरा हो जाएगा। और हमारे खेत की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिखाएंगे कि लहसुन में हमारे इस समय अंतिम अवस्था के साथ साथ जो खरपतवार हैं इनके नियंत्रण के लिए
हम खुरपी की मदद से निकाई गुड़ाई का भी काम कर रहे हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाद से हमें अपने लहसुन में कोई भी निकाई गुड़ाई नहीं करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा लहसुन का खेत बिल्कुल निकाई गुड़ाई चल रही है और मज़दूरों के द्वारा ये सब काम हो रहा है, ताकि अंतिम अवस्था में जो खरपतवार हैं ये हमारे पौधे को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। साथ में हमारे मिर्च की भी खेती हो रही है। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।